प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज आपकी पाठ्य पुस्तक की तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक का नाम है बुलबुल के बच्चे। बुलबुल के पक्षी, जिसको अंग्रेजी में हम नाइटिंगेल भी कहते हैं। पक्षी का अर्थ होता है चिड़िया। बुलबुल एक चिड़िया है जो कीड़े मकोड़े, फलें, सब्जियां इत्यादि खाती हैं और हमारे तरह ही वह जो है कि सूखे घास, सूखे पौधे के पतले पतले छोटे छोटे जड़ों से वो सुंदर घर बनाती है और उस घर में वह रहती है। जिस प्रकार कि हम लोग अपने घरों में सुखपूर्वक रहते हैं, उसी प्रकार वह सुखीपूर्वक अपने घोंसलों में रहती है। बच्चों, माँ तो माँ ही होती है। माँ ही होती है। माँ की तुलना कोई नहीं कर सकता है। माँ अपने बच्चों को देखभाल करती है, भरण पोषण करती है और वह उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए वह प्रेरणा देती है। बच्चों, माँ पिता से बढ़कर कोई नहीं होता है। मनुष्य तो तीर्थ स्थान जाते हैं, देवी देवताओं को पूजा करते हैं, लेकिन अपने घर में जो माँ पिताजी होते हैं उनको कोई लोग पूजा नहीं करते हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि माँ पिताजी वो देवी देवताओं, तीर्थ स्थानों से भी बढ़कर है। तो जो आपके घर में हैं उनको तो आप देखते नहीं हैं और जो है कि आप तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, भगवान को दर्शन के लिए आप धाम जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ठीक है। तो इस पाठ में बुलबुल के बच्चे, इस पाठ में जो है कि इसी के ऊपर लिखा गया है, इसके बारे में लिखा गया है, इसके संबंध में लिखा गया है कि एक माँ जो है अपने बच्चों को किस प्रकार देखभाल करती है, किस प्रकार पालन पोषण करती है, इसके बारे में इस पाठ में लिखा गया है, बताया गया है और समझाया गया है। तो इस पाठ के शुरू करने से पहले हम एक नजर इस पाठ में जो कठिन कठिन शब्द हैं उस शब्दों के अर्थ के बारे में हम समझेंगे। तो पहला क्या है? घोंसला। जिस प्रकार कि हम लोग घरों में रहते हैं, घरों में सुखीपूर्वक रहते हैं, घर हमें जाड़ा, गर्मी, बरसात से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार चिड़िया जो है कि चिड़िया के घर को घोंसला कहते हैं। यह घोंसला जो है इस चिड़ियों घोंसला में चिड़िया जो है कि सुखीपूर्वक वे रहती हैं। तो घोंसला का अर्थ होता है चिड़िया का घर। जिस प्रकार का घर होता है उसी तरह चिड़िया का घर होता है, जिसका नाम है घोंसला। फुदकना का अर्थ होता है उछलना कूदना। ठीक है। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, जो कि वो बोल नहीं सकते हैं, वे न हाथ चला सकते हैं, न पैर हिला सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो जैसे जैसे समय बीता जाता है तो वे अपने हाथ पैर फेंकना शुरू करते हैं। उसी तरह जब चिड़िया के बच्चे
समय बीतने के उपरांत वह जो है उनके अंदर पंख, हल्का पंख आता है, तो वह जो है कि वह जो है चलने लगते हैं, है ना, उछलने लगते हैं। तो इसी को हम कहते हैं उछलना, कूदना अर्थात फुदकना। उदास का अर्थ होता है दुखी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुख में ही दुखी होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है कि जिस प्रकार के हमारे अंदर जीव हैं, उसी तरह एक चिड़िया में भी जीव है। जिस प्रकार के हम लोग सोचते हैं, समझते हैं या जो क्रिया करते, काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी भी जो है वह जो है किसे काम करते हैं, क्रिया करते हैं और अपने भरण पोषण, अपने बच्चों को वो देखभाल करते हैं, जिस प्रकार कि हम लोग अपने बच्चों को देखभाल, भरण पोषण करते हैं। पक्षी का अर्थ होता है चिड़िया, ठीक है। पक्षी का अर्थ होता है चिड़िया। आप जो है कि पर्यायवाची शब्द सुने होंगे या बनाए होंगे, तो ये पक्षी का अर्थ होता है चिड़िया, या यूं कह सकते हैं कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द चिड़िया होता है। ऐसे तो बहुत सा होता है, खग होता है, व्यंग होता है, बहुत सा होता है। ये आप जैसे जैसे ऊपर क्लास में जाइएगा वैसे वैसे जो है कि आपको जानकारी होता जाएगा। चहकना का अर्थ होता है मीठी आवाज में बोलना। मीठी आवाज में बोलना, क्योंकि बच्चों का जो बोली होता है सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो चहकना का अर्थ होता है मीठी आवाज में बोलना। और पंख का अर्थ होता है पर जो है एक पर का अर्थ होता है जिसको अर्थ रूप में हम लेकिन भी कर सकते हैं, परंतु भी कर सकते हैं, लेकिन एक पर का अर्थ होता है पंख, ठीक है। तो पर, ठीक है। तो दोनों में पर और पर, ये दोनों में अंतर होता है। क्या होता है? तो एक होता है प और होता है प और य वर्गीय र। पर हुआ तो पर का हुआ पंख होता है, एक प होता है, एक र वाली र होता है और ड वाली र होता है, ठीक है। तो दोनों का उच्चारण एक ही होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। तो पंख का अर्थ होता है पर, है ना। जिस पंख से जो है चिड़िया जो है कि आकाश में उड़ती हैं। और जो कि इस पाठ को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इस पाठ में आभा और अंकुर दो बच्चे हैं और दोनों जो हैं भाई बहन हैं। क्या है? तो भाई बहन है। इनके घर के पीछे एक बगीचा है, जिस बगीचा में आम, अमरूद, नीम और आड़ू अप्रपय और कौन सा जो एक विकसित वर्ण है, उसमें जो है कि आपको दीर्घऊ का मतलब लगा हुआ है आरू। तो ये सभी का जो पेड़ हैं इस बगीचे में हैं, और इन्हीं बगीचों में एक झाड़ी है, उस झाड़ी में बुलबुल का घोंसला है, यानी कि बुलबुल चिड़िया का घर है। उस घर में उस बुलबुल चिड़िया की 4 छोटे छोटे अंडे हैं, ठीक है, अंडे हैं। एक दिन आभा
उस अंडों को देखती हैं। देखने के बाद वह अपने भाई अंकुर को बुलाती है और अंडों को दिखाती है। कुछ दिन के बाद उस घोंसला में चारों अंडों से 4 बच्चे निकलते हैं। 4 बच्चे निकलते हैं। वो बच्चे किसकी हैं? तो बुलबुल चिड़िया की हैं। जब अंडे से बच्चे निकलती हैं तो उसमें बच्चों के न पर होते हैं, यानी कि न पंख होते हैं और न वो चल सकते हैं, न फिर सकते हैं। वह जो है वो अस्थायी रूप से जो है वो बैठे हुए रहते हैं। जिसे देखकर अंकुर और आभा वो आश्चर्य करती हैं कि अंडों से बच्चे कैसे निकले। ठीक है। इस प्रकार समय बीतता गया और 2-3 दिन के बाद उस बच्चों के छोटे छोटे पंख निकलने लगे। और वह जो है कि धीरे धीरे जो है अपने घोंसलों में ही जो है वह चलने और फिरने लगे। फिर पुनः 2-3 दिन के बाद वे हल्का आवाज में, चूचू के आवाज में वो बोलने लगे। उसमें उन बच्चों का आवाज सुनने में बहुत ही मीठे लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। यानी कि उनकी आवाज जो है कि मन को अपने ओर आकर्षित कर रही थी। आभा घोंसले के पास गई और क्या देखती है कि बुलबुल यानी कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए कीड़े मकोड़े मार कर लाती है और लाने के बाद बारी बारी से एक एक करके सभी बच्चों के चोंच में उस कीड़ों को वो डालती है और वो बच्चे जो हैं उस कीड़ों को खाते हैं। एक बार आभा और अंकुर क्या देखते हैं कि बुलबुल चिड़िया एक लंबा कीड़ा को मार कर लाती है। क्योंकि लंबा कीड़ा, बच्चे छोटे हैं, इसलिए उनका चोंच, उनका मुंह हल्का ही खुल रहा था, थोड़ा खुल रहा था, इसलिए वो लंबा कीड़ा उनके मुंह में नहीं जा सकते थे। इसलिए बुलबुल चिड़िया ने बच्चों को खिलाने के लिए उन लंबे कीड़ों को टुकड़ा टुकड़ा करती हैं, यानी कि छोटा छोटा टुकड़ों में वो बांटती हैं और फिर वो बुलबुल चिड़िया बारी बारी से एक एक करके सभी बच्चों के मुंह में वो डालती हैं। तो बच्चों, माँ ऐसी होती है कि अपने बच्चों को देखभाल करती है, भरण पोषण करती है। उन्हें खाना जल्दी मिले। ठीक है। बुलबुल एक लंबा कीड़ा अपनी चोंच उठाकर लाती थी और उसके टुकड़े कर बच्चों के मुंह में डालती थी। थोड़े दिन की बात, बुलबुल के बच्चों के छोटे छोटे पंख निकल आए, यानी कि पर निकल आए, पर निकल आए और बुलबुल के बच्चे जो हैं वो घोंसलों में फुदकने लगे, उछल कूद करने लगे। इसके बाद बुलबुल जब कुछ बड़े हो गए,
जब चलने फिरने लगे, जब वो मीठी आवाज में बोलने लगे, तो बुलबुल चिड़िया कीड़े मकोड़ों को पकड़ के लाती और घोंसलों में रख देती। और वो बच्चे उस कीड़े मकोड़ों को स्वयं अपने अपने चोंच से पकड़कर वो खाते। इसके बाद समय बीतने के पश्चात समय बीतते गया और एक बार वह बच्चे कि घोंसला के बाहर आने का प्रयास करने लगे। प्रयास करते करते एक दिन ऐसा आया, उन सभी बच्चों ने घोंसला से उड़ गए और घोंसला खाली हो गया। अंकुर आभा जब देखते हैं कि सभी बच्चे उड़ गए, तो वे अंकुर और आभा दोनों भाई बहन उदास हो गए और अपनी माँ से वो पूछते हैं कि माँ, चिड़िया कहाँ चली गई, क्यों उड़ गई। अंकुर और आभा के माँ बताती हैं कि ये बुलबुल के बच्चे हैं, ये पक्षी हैं और ये हैं खुली हवा में उड़ना पसंद करती हैं, ये स्वतंत्र रहना पसंद करती हैं, इसलिए ये सभी उड़ गए। बच्चों, हम आज भी कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिसे हम लोग पिंजरे में बंद करके उसको पोसते हैं, पालते हैं, लेकिन हम उसके प्रति हम अपराध करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि चिड़िया हैं वो आकाश में स्वतंत्र घूमने वाली, विचरण करने वाली एक जीव होती है और उसको हम एक पिंजरे में बंद करके रखते हैं, तो क्या कर सकते हैं? इस पिंजरे में रहते हुए वो पक्षी अपने सभी उड़ाने वो भूल जाती हैं, वह स्वतंत्र रूप से वो उड़ नहीं पाती हैं। यानी कि जिस प्रकार एक आदमी को कैदी के रूप में जेल में रखा जाता है, उसी प्रकार उस पक्षी को हम एक कैदी के रूप में पिंजरे पर रखते हैं। इसलिए बच्चों, मां किस प्रकार अपने बच्चों को देखभाल और भरण पोषण करती है, इस पाठ से आप समझ चुके होंगे। माँ ही होती है। माँ का मोह माया ममता की तुलना कोई नहीं कर सकता है। जितना माँ करती है उतना एक उस घर के जो पिता होते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग सभी माँ पिताजी का बात माने, माँ पिताजी का ख्याल रखें और माँ पिताजी के हर कामों में सहयोग करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय होगा। जिनके माँ पिता के पास कुछ नहीं देने के लिए है, तो उनका आशीर्वाद ही आपके लिए काफी है। उनका आशीर्वाद यदि आपको मिल जाता है तो आप अपने जीवन में सुखमय जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आपका जीवन जो है वो सुखमय
रहेगा। तो बच्चों, इसके साथ ही ये पाठ मैं समाप्त कर रहा हूं और एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, वो बनाएंगे। प्रश्न है, शब्दों को उनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। क है दिन, इसके सामने होंगे अंदर। ख है छोटे, इनके ठीक सामने होंगे, दूसरा में होंगे उदास। ग में होंगे बाहर, फिर इसके सामने होंगे यानी कि तीसरा में रात। घ में होंगे मीठी, ठीक इसके सामने चौथा, चार में होंगे बड़े और अंग में होंगे खुश, ठीक इसके सामने होंगे यानी कि पांचवा में करवी, करोवी। अब प्रतीक के सामने दिए हुए हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे से के उल्टा एक दूसरे से के उल्टा दिए गए हैं और इनको एक दूसरे से मिलाना है। जैसे कि दिन, तो दिन का उल्टा क्या होता है? रात होता है, इसलिए दिन को हम रात से मिलान करेंगे। और इस प्रकार आप इसको बनाइएगा और इसका जो नोट जो है, आज इसका नोट है आपके विद्यालय में उपलब्ध है, विद्यालय से नोट आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Okay.